हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से आपका ज्ञान सागर में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग हिंदी मेजर 1 सेमेस्टर 1 रांची यूनिवर्सिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको 10 से 12 ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो सीधे आपके एग्जाम में भिड़ेगा। तो वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देख करके जाइएगा, क्योंकि जिनका भी हिंदी मेजर है, जो भी अभी मैं आपको प्रश्न बताऊँगा इससे बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। बाकी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा कि कौन कौन से आपको प्रश्न पढ़ करके जाना है। तो चलते हम लोग प्रश्न को देखते हैं। आपका हिंदी मेजर का सिलेबस है, उसमें टोटल आपको 3 यूनिट पढ़ना है। कितने यूनिट पढ़ना है? 3 यूनिट पढ़ना है। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट यूनिट आप लोग देखो। पहला यूनिट यहाँ पर है हिंदी साहित्य इतिहास, यानी जो आपका प्रश्न रहेगा पहला यूनिट हिंदी साहित्य से रहेगा। तो इसको आप लोग देखिए कि किस टाइप से प्रश्न आने वाला है। यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की प्रमुख परंपराओं की विवेचना कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रमुख परंपरा कौन कौन सी है उसको बताना है। अगला देखिए, दूसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन की समस्या स्पष्ट कीजिए। काल विभाजन आपको करना है। हिंदी साहित्य में कितने प्रकार के काल पाए जाते हैं? तो मुख्यतः 4 भागों में काल विभाजन किया गया है। आदिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला दिया हुआ है हिंदी साहित्य इतिहास में नामकरण की समस्या पर चर्चा कीजिए। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है विभिन्न साहित्य इतिहासकारों द्वारा किए गए काल विभाजन की तुलना कीजिए। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन आप लोग देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का योगदान बताइए। तो यहाँ पर टोटल मैंने 5 प्रश्न बताया है। 5 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न पढ़ लेने हैं? मात्र 3 यहाँ से पढ़ लेना है। 3 पढ़िएगा, एकदम 2 भिड़ जाएगा। पहला, हिंदी साहित्य लेखन की प्रमुख परंपरा कौन कौन सी है उसको बताना है। दूसरा, हिंदी साहित्य इतिहास में काल विभाजन की कौन कौन सी समस्या है। ठीक है, और तीसरा, हिंदी साहित्य में नामकरण की प्रमुख समस्या पर चर्चा कीजिए। इन तीनों प्रश्नों को आपको पढ़ लेना है। और यदि टाइम मिलता है तो क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी साहित्य इतिहास में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या योगदान है उसको पढ़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया। अब यूनिट 2 से मैं बताता हूँ आपको कि कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है आदिकाल की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। आदिकाल की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी उसको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा है आदिकाल को वीरगाथा काल कहे जाने के कारण स्पष्ट कीजिए। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहते हैं उसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट देखिए, तीसरा प्रश्न है सिद्ध साहित्य की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। अगला है नाथ साहित्य की प्रवृत्तियां और विशेषताएं बताएं। 5वां क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता पर विचार कीजिए। 6ठा क्वेश्चन है प्रमुख आदिकालीन कवि जैसे विद्यापति, अमीर खुसरो और इनका क्या करना है, योगदान के बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर टोटल 6 प्रश्न दिया हुआ है। 6 प्रश्न को यदि आप तैयार कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर फिर भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आदिकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं उसको आपको पढ़ लेना है। दूसरा, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता क्या है या पृथ्वीराज रासो के बारे में पढ़ना है। और तीसरा, विद्यापति, अमीर खुसरो, इनका क्या क्या योगदान है आदिकाल में, ठीक है, या फिर हिंदी साहित्य में, उसके बारे में पढ़ लेना है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। ठीक, अब हम लोग चलते हैं यूनिट 3 की ओर। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? भक्ति आंदोलन एवं पूर्व मध्यकालीन काव्य। तो यह भी इंपॉर्टेंट है। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, बाकी मैं इसका आंसर भी जल्द लेकर आऊँगा। जो यूनिट 3 है इसका पहला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि पर चर्चा कीजिए। हिंदी साहित्य में भक्ति आंदोलन का क्या योगदान रहा है, इसका क्या पृष्ठभूमि था उसको बताना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है संतकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ पर स्पष्ट कीजिए। अगला है सूफी कालीन काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। 4 नंबर का प्रश्न है कृष्ण काव्य परंपरा की विशेषताओं का विवेचना कीजिए। और 5वां क्वेश्चन हमारा है राम काव्य परंपरा का विकास और उनकी प्रमुख कवियाँ कौन कौन से हैं, उनके योगदान के बारे में आपको बताना है। तो यह 5 क्वेश्चन था। इसके अलावा भी और क्वेश्चन है, इनको आप लोग देख लेना अच्छी तरह से। देखो यहाँ पर 6ठा क्वेश्चन है तुलसीदास के काव्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। सूरदास के काव्य का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है कबीरदास की काव्य विशेषताओं का विवेचना कीजिए। 9वां क्वेश्चन है जायसी के पद्मावत का साहित्यिक महत्व स्पष्ट कीजिए। और 10 नंबर का प्रश्न हमारा है मीरा के काव्य का हिंदी साहित्य में क्या स्थान है, क्या योगदान रहा है, उसको पढ़ना है। तो जो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ठीक है, इन सभी को आप लोग एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर भी मैं जल्द लेकर के आऊँगा। ठीक है, अगला वीडियो किस पर पढ़ना चाहिए आपको कमेंट में बताना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।